बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो रेसिपी की है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटन पुलाव। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने मटन लिया है, तकरीबन 1 kg है और ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ये फ्रीज़ किया हुआ है। तो अब हम इसको जो पहले है सबसे बॉईल कर लेंगे। तो पहले हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। पानी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड किया हुआ है और साथ ही इसमें मैं जो है मटन वो ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और बाकी की जो रेसिपी है मैं वो आपके साथ इसको बॉईल होने के बाद इंशाल्लाह से शेयर करूंगी। तो मैंने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो है नमक मैं ऐड करूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक वो ऐड करेंगे हम। और इसके अलावा मैं इसमें जो बड़ी इलायची और दालचीनी का 2 टुकड़े वो ऐड करूँगी। ये 2 टुकड़े हम दालचीनी के ऐड करेंगे और 2 टुकड़े ही हम इसमें जो है बड़ी इलायची उसके ऐड कर देंगे। और ये मैंने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसके नीचे आंच को ऑन कर देंगे, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। जी तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह से इसको जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से इसको गला लेंगे। उसके बाद फिर मैं जो है पुलाव वो बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारा जो प्याज है वो ये मटन है ये अच्छे से गल जाएगा तो हम प्याज टमाटर वगैरह वो बना लेते हैं। ये तो व्यूवर, जब तक जो है गोश्त वो अच्छे से गल जाएगा तब तक हम जो है प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसको काट लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें हम ऐड करेंगे, वो पहले से ही पिसा हुआ है तो इसलिए हमें उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हम काट लेते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह से हम जो है जब पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है गोश्त वो भी गल रहा है, तो जैसे ही ये गल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह से हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करेंगे। ये तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटन जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने जो है दूसरी साइड पर जो है वो देचकी रख ली है। तो इसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और प्याज इसमें ऐड करूँगी। प्याज मैंने तकरीबन 2 दरमियाना साइज़ जो है इसमें प्याज लिए हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा छोटे प्याज थे तो इसलिए मैंने ज़रा उसने 3 से 4 प्याज ऐड कर दिए हैं। तो आप 2 दरमियाना साइज़ ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको हम डार्क ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर है 2 अदद मैंने लिए हैं और ये सब्ज़ मिर्च है ये तकरीबन मैंने ली हैं 4 से 5 अदद। और ये है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच ली हैं। और ये है सुरख मिर्च पाउडर जो कि मैंने ये 1 टेबलस्पून लिया है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अगर आप हल्दी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये तमाम जो मैंने खड़े मसाले हैं वो लिए हैं। इसमें मैंने लिया है ज़ीरा, बादियान का फूल है और ये दालचीनी है और ये है काली मिर्च, लौंग है और ये मैंने इसमें लिए हैं कड़ी पत्ती। तो ये चीज़ें मैंने जो ली हैं इसमें वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड करूँगी। तो जैसे ही प्याज जो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह से मैं बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, जो मैंने चावल लिए हैं ये बहुत अच्छी जो क्वालिटी के चावल हैं और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 3 गिलास चावलों के हैं। तो अभी हम इसको भिगो देते हैं, भिगो कर रख देते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह से तमाम चीज़ें जो अच्छे से पक जाएंगी, मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह से पानी ऐड करके फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम फ़िलहाल चावलों को अच्छे से भिगो देते हैं। जी तो व्यूअर, जितना हमें जो है प्याज ब्राउन चाहिए उतना हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसमें हमने पानी थोड़ा सा ऐड किया है। तो अब हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने सबसे पहले जो है टमाटर वो ऐड किए हैं और साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर दी हैं।
और ये हमने गरम मसाला जो तमाम है सारा वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद फिर हम इसमें जो है मटन वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस कुछ ज़्यादा नहीं हैं, जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे प्लेट में, उसमें ही थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये जो है मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है मटन वो ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स, मसाला जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है मटन वो ऐड कर देंगे और जो इसमें यखनी है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मटन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये यखनी है ये भी हम इसी में ऐड करेंगे। जब ये मटन को हम अच्छे से भून लेंगे, मटन को मैं तकरीबन इसमें 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, जितना पानी जितने हमारे चावल हैं, चावल इसमें मैं 3 गिलास ऐड करूंगी और पानी के मैं तकरीबन इसमें 5 गिलास पानी के ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें यखनी और पानी जो है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने यखनी के अंदर ही जितना पानी ऐड करना था वो मैंने कर लिया है और इकट्ठा ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। और जब ये पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें जो है चावल ऐड करेंगे और इसका नमक, इसमें जो है नमक वो भी चेक कर लेंगे कि नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर परफेक्ट हुआ तो फिर हमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम अब अच्छे से कवर करके छोड़ देते हैं बॉयल होने तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए इसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है और अब हम इसको तकरीबन पकने तक छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से मैं इसमें चावल ऐड करूँगी जो कि मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है पकना स्टार्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें नमक चेक करेंगे। अगर नमक बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम हुआ तो हम इसमें और ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें जो है चावल वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देते हैं और इसको अब हम कवर करके रख देंगे जब तक ये पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। तब तक हम इसको अच्छे से जो है इसको कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको हम दम पे रखेंगे जब इसमें पानी बहुत कम रह जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब हम इसको जो है पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है इसमें इसको हम दम पे रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसको दम पर रखेंगे और इसको तकरीबन मैं दम दूंगी 10 मिनट। और आँच जो है बिल्कुल वो आहिस्ता कर देंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम देंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसका दम उतारते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मटन पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। और चावल भी देखें किस तरह से अलग अलग चावल हैं माशाल्लाह। तो अब हम इसको जो है प्लेट में निकालते हैं और फिर बच्चों को सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और वीडियो फुल वॉच किया करें।
और लाइक भी किया करें, और हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।